हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 मैथ में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब यहाँ पर टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोले जा रहा है? प्रूव दैट कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3/4। अब यहाँ पर आपको फंक्शन दे रखा है और आपको प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, एक दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत इजी तरीके से आपको इजी मेथड से बताऊंगी। आराम से समझिएगा, बहुत इजी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2 नंबर को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन आ सकता है, चाहे साइन इनवर्स आपको ये दे दिया जाए, फिर करना होगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो आप एक क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप हर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये दे रखा है cos इनवर्स इन ब्रैकेट 4/5, तो हम लेंगे टेकिंग LHS। क्या लिखेंगे? टेकिंग LHS, ठीक है। आप लिखेंगे cos इनवर्स इन ब्रैकेट 4/5 इक्वल टू x, ठीक है। आप ये लिख दीजिएगा लेट, ठीक है, चाहे कुछ भी। तो हमने क्या किया? cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू x, ठीक। आप cos इनवर्स को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos x, ठीक है। तो आ जाएगा cos x इक्वल टू 4/5। अच्छा, अब आपको यहाँ से एक फॉर्मूला पता चल रहा होगा। cos x को हम क्या बोलते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है? 4, हाइपोटेनस कितना है? 5। तो यहाँ पर हम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको हमने मान लिया थीटा। एंगल के सामने जस्ट वाला होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको निकालना है, ठीक है। और बेस ये होता है, तो बेस है 4, हाइपोटेनस 5। अच्छा, आप परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इक्वल टू पी, और रूट यहाँ पे लग गया, ठीक है। ऐसे ये फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व करना है। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 25 में 16 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 9। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो tan का क्या फॉर्मूला होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे tan x इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। अब यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। अब इसको आप यहाँ टेकिंग LHS नहीं लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए लेट। हमने cos इनवर्स 4/5 को लेट कर लिया x, ठीक है। तो यहाँ पर s की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स इन ब्रैकेट 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया। क्या लिखेंगे? हैज प्रूफ, ठीक है। आप टेकिंग LHS मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर लेट लिखना, ठीक है। अब इसको अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, कोई भी आपको फंक्शन आ जाए। अच्छा, मैं कह दूं यहाँ पर आगे cot इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, तब भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई भी फंक्शन आ जाए, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। सिंपल से यहाँ पे लेट करिएगा, वहां से cos s की वैल्यू निकाला हमने, फिर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10th क्लास में हमने पढ़ा है tan s का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहां पर हमने निकाल लिया, जो भी हमको निकालना होगा हम निकाल लेंगे, फिर वैल्यू पुट करके s की वैल्यू निकाल लेंगे। जो s की वैल्यू आएगी वहां पर पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना सा करना है। अच्छा क्वेश्चन था, खूब प्रैक्टिस करिएगा। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? इफ साइन इन ब्रैकेट बाय cos थीटा इक्वल टू cos इन ब्रैकेट बाय sin थीटा, देन प्रूव दैट थीटा इक्वल टू 1/2 sin इनवर्स 3/4। आपको ये इक्वेशन दे रखी है और आपको प्रूव करने को बोला जा रहा है ये, ठीक है। आप कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। वो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इसको लिखेंगे साइन इन ब्रैकेट बाय cos थीटा
इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट पाई साइन थीटा। ठीक है, हमने ये कर लिया। अच्छा, आप इसके बाद क्या करेंगे, साइन इन ब्रैकेट बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट बाय अपॉन 2 प्लस बाय साइन थीटा। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे आ गया, साइन कॉस को हमने ऐसे लिख दिया, ये कैसे आया। देखिए आपको पता है कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं, कॉस थीटा को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन बाय अपॉन 2 प्लस थीटा। ठीक है, साइन बाय अपॉन 2 प्लस थीटा हम क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा। अब थीटा के प्लेस में यहाँ पर क्या है, बाय साइन थीटा, तो हमने क्या लिखा, साइन बाय अपॉन 2 प्लस बाय साइन थीटा। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए साइन इधर भी है और साइन इधर भी है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पर, बाय कॉस थीटा इक्वल टू बाय अपॉन 2 प्लस बाय साइन थीटा। ठीक है, यहां तक आप लोग ने सॉल्व कर लिया। आप इसके बाद क्या करेंगे, तो ये प्लस का बाय साइन थीटा इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें आ जाएगा, माइनस का बाय साइन थीटा। ठीक है, तो हमने ये कर लिया इक्वल टू बाय अपॉन 2। अच्छा, अब इसके बाद आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा इन दोनों में, सिंपल सा आप लोग ने बता दिया, पाई कॉमन है। ठीक है, क्या है यहाँ पर कॉमन, पाई, तो यहाँ पर हमने कॉमन ले ली पाई, तो बच्चे क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2। अब पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर बचा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऊपर हम लिखे नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। ठीक है, अब आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ते आ रहे 5th क्लास से, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब आपको आइडेंटिटी पता होगी, दिख रहा है सामने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अब यहाँ पर आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा है, क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए हर नेक्स्ट लाइन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करने को दिख रहा है। ठीक है, मैथ्स में यही है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को माइनस है तो उसको इधर ट्रांसफर करेंगे, प्लस में आ जाएगा, और 1 अपॉन 4 को इधर, तो यहाँ पर आगे 1 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेकर के 3 अपॉन 4, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4 इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, आप साइन को इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3 अपॉन 4, बचा क्या 2 थीटा। अच्छा, अब 2 किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर ट्रांसफर होगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 4। ये आंसर आ गया, हमने प्रूफ कर लिया, यही तो बोला जा रहा था, 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 3 अपॉन 4। ठीक है, अब आपने इसको प्रूफ कर लिया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज प्रूफ। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तभी मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से आ जाए, और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए 5 मार्क्स का मिलता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन मतलब एक लाइन गाइड कर देंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, तो उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल मत करना, 5 नंबर का मिल रहा है तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, फुल मार्क्स लाइए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है मैथ में पूछ सकते हैं, कोई भी चैप्टर का, कोई भी एक्सरसाइज का, हम आपको बता देंगे। थैंक यू।